संपूर्ण अस्तित्व कांप उठे ऐसा सत्संग सुनाइए। हमको डराना थोड़ी ना अस्तित्व को यार। मैं तो प्रेमी हूँ, ऐसे मैं क्यों कपाऊंगा किसी को। डरावने प्रेमी बन जाओ। क्यों, आप ऐसा क्यों चाहते हैं एकदम? आर पार वाला प्रेमी मतलब चीर फाड़ दे, ऐसा प्रेमी नहीं होता भाई। हाँ, ऐसा नहीं है। अस्तित्व को कपाना थोड़ी ना यार। आप खतरनाक क्वेश्चन लेके आते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब तुक भी होना चाहिए उस क्वेश्चन का, है ना, तब तो ठीक है। हाँ। रामायण के कुछ सूत्र आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ रामायण पे सत्संग रामायण पे सत्संग, मतलब जो भी आपके जो अच्छे लगते हैं आपको, जो सूत्र है वो लेके। हाँ हाँ, वही है पूरा। सबकी आत्मा राम है, आपकी आत्मा भी राम है, आप स्वयं राम हो। अहंकार कुंभकर्ण है, मोह रावण है, विवेक विभीषण है। ये सारे कैरेक्टर्स है। 10 इंद्रियां दशरथ है, 3 नाड़ियां 3 पत्नियां हैं दशरथ की, है ना। और शांति ही सीता है। तो ओवरऑल हिस्टोरिकल उसको बहुत सेट करो, सीधी साफ बात एक कर दो कि सब राम है ना। अच्छे कैरेक्टर भी बुरे कैरेक्टर भी रामायण के सब राम है। आप भी राम हो और सब भी राम है। स्ट्रेट बात तो यही होती है। हाँ, उसको बहुत ढंग से बोला जा सकता है रामायण को, लेकिन यही ढंग सही है कि आप सहित सारा चराचर राम है। आप खुद को मरा समझते हो, शरीर समझते हो। शरीर क्या है? मरा है। और आप क्या है? क्या हो? राम। आप मरा नहीं हो, राम। राम तुम्हार स्वरूप। अब राम का अर्थ जो सब में रमा है। तो मैं देह मन नहीं, मैं आत्मा राम। मैं शरीर के रोए रोए में रमा हूं कि नहीं रमा? मन में, बुद्धि में, ये सारे दृश्य में देखने वाला राम ही रमा है ना। हाँ, देखता हूं तब दिखता है ना। तो राम ही तो रमा है, यानी मैं ही। अब राम शब्द को थोड़ी देर के लिए साइड करो, है ना, पहले क्लिक करो। मैं ही सब में रमा हुआ हूं, शरीर में, बुद्धि में, मन में।
हर विचार में कौन है? मैं ही तो हूं। हर भाव में कौन है? मैं ही हूं। और सारे दृश्य में देखने वाला ही तो है, और देखने वाला कौन है? देखने वाला मैं ही हूं, है ना? तो मैं ही रमा हुआ हूं ना, मैं ही रमा हुआ हूं, मैं ही राम हूं और मैं ही रमा हुआ। तो मैं, वो डंडा कहाँ है यार हमारा? मैं किस में रमा हुआ हूं? लकड़ी किस में रमी हुई है? ये गोरी कैसे हो गई? धोया था? क्यों धोया? अच्छा, ठीक है। मतलब गोरा कर दिए, सुबह सुबह ये काली थी थोड़ी। हाँ, कहाँ थे? मैं किस में रमा हुआ हूं? नहीं रमा हुआ हूं जी सब में। मैं में ही रमा हुआ हूं। लकड़ी किस में रमी हुई है? लकड़ी में, डंडे में नहीं रमी हुई है। लकड़ी कुर्सी में नहीं रमी हुई है। लकड़ी लकड़ी में ही, मैं में ही रमा हुआ हूं। सब अब कहीं नहीं है ना, अब सब नहीं है अब। तो मैं सब में रमा हुआ हूं, ऐसा आप बोलते हो। अपने से अलग कुछ माने, फिर उसको सब माने, फिर उसको एक करने की कोशिश। अरे मैं में ही रमा हुआ हूं बस। शुरू में बोला जाता है आप शरीर में रमे हो, मन में रमे हो, सब में रमे हो। एक्चुअल में आप अपने आप में ही रमे हुए हो। और ये जिसको सब बोलते हो ना, वो आप ही हो। मैं में ही रमा हुआ हूं। कैसे रमा हुआ हूं बताओ? सहज में ही रमा हुआ हूं। लकड़ी लकड़ी में कैसे रमी हुई है? सहज में ही रमी हुई है। मैं अपने आप में सहज में ही रमा हुआ हूं। इतना रमा हुआ हूं, इतना रमा हुआ हूं कि पता ही नहीं है रमा हुआ हूं। क्योंकि पता चल जाए रमा हुआ हूं तो कुछ कम रमा हुआ हूं। क्या? इतना रमा हुआ हूं, इतना ज्यादा रमा हुआ हूं कि पता ही नहीं है कि मैं रमा हुआ। किसी को पता नहीं है कि मैं ही मैं में रमा हुआ हूं। पानी पानी में ही मिला हुआ है ना, दूध में दूध ही मिला हुआ है, उसमें पानी नहीं है। हाँ। तो आप लोग को लगता है मैं रमा हुआ हूं सब में, या सब नहीं है, मैं में ही रमा हुआ हूं? नहीं लगता ना? हाँ, क्यों नहीं लगता? क्योंकि आप रमे हुए हो, इसलिए नहीं लगता।
लगेगा तो दूसरी चीज हो जाएगी ना, नहीं समझे? अगर पता चल गया कि मैं रमा हुआ हूं तो ड्युअलिटी आ गई ना। लगा कि द्वैत हो गया, लगता ही नहीं क्योंकि मैं ही हूं ना, तो लगे किसको? तो फिर से मैं में रमा हुआ हूं, है ना, सहज में। जिसको मैं तू बोलता हूं वो भी मैं ही हूं। जैसे मैं आपको बोला तू, तो उधर तू सुना कि मैं सुना? मैं सुना ना, बोला बस तू, सुना कौन? मैं। तो मैं ही मैं में रमा हुआ हूं ना, तू केवल बोलने के लिए है। अब मैं बोला आप सब मेरे को सुनो, तो क्या सब सुने कि मैं सुना? अरे मैं है ना यार, सब अब नहीं है ना यार, बताओ। अरे सब सुनो मेरे को, ऐसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है? तो उधर आपके साइड सब सुन रहा है कि मैं सुन रहा है? तो यार सिंपल सी बात है यार, इसके लिए कितना मच मच करते हो। अब उधर से आप लोग क्या बोल रहे हो? मैं सुन रहा हूं, सब अब नहीं सुन रहा है। कौन सुन रहा है? मैं तो तू भी नहीं है, सब भी नहीं है, ठीक है? अब सपोज परमात्मा आ जाए, सामने प्रकट हो जाए, दिखने वाला परमात्मा अचानक से आके प्रकट हो जाए, तो परमात्मा से मैं पूछूंगा आप सुन रहे हो? परमात्मा सुन रहा है कि मैं सुन रहा है? तो वो बोलेगा अरे परमात्मा कौन है, मैं सुन रहा हूं ना, यही बोलेगा ना। अरे मैं सुन रहा हूं ना यार, क्योंकि परमात्मा को परमात्मा का पता नहीं है, तब वो परमात्मा है। तो सर्वत्र मैं ही हूं ना। तो अब ये तो बोलना और सुनना हो गया, वाणी और श्रवण। जो वस्तुएं सुन नहीं सकती, सुनने की जो इंद्रियां नहीं है जिनके पास, वहां कौन सुनता है? नहीं नहीं, वहां मैं नहीं सुनता हूं, हूं मैं ही। जैसे दीवाल है, धरती है, वृक्ष है, ये चेयर है, यहां मैं पे वजन देना, मैं नहीं सुनता क्योंकि मेरे पास इंद्री नहीं है यहां, लेकिन हूं मैं ही। मैं नहीं सुनता लेकिन हूं मैं ही। हर जगह मेरे को क्या सुनना जरूरी है क्या?
मैं कई जगह नहीं सुनता हूं, कई जगह सुनता हूं, मेरी मर्जी। क्या? तो मैं ही मैं में रमा हुआ हूं ना, राम ही राम में रमा हुआ है। राम बोलते ही आप कोई और राम समझते हो, इसलिए उसको ना मैं से ही टैली करो। मैं ही मैं में रमा हुआ। क्या समझे? तो मैं ही मैं में रमा हुआ हूं। और आपका क्या है, कैसे रमा हुआ हूं, कब से रमा हुआ हूं? मतलब आप वही प्रश्नों में उलझे रहते हो। अरे रमा हुआ हूं ना यार, कैसे कब से क्या मतलब है? समय भी नहीं जानता कि कब से वो है, समय भी नहीं जानता कि कब से वो है। तो मैं तो समय का स्वामी हूं, समय अतीत हूं, तो मैं कब से कैसे बताऊं अपने को? कब से मैंने जब बोला कि मैं अब से हूं, तो मैं समय के दायरे में आ गया। इसलिए मैं कब से अब से नहीं हूं भैया, बस मैं हूं। कब से, कहां से, कहां तक, वो मेरे लिए वो लागू नहीं होता। बस मैं हूं ना। तो मैं हूं, इसका क्या प्रमाण है भैया? ये सवाल पूछना ही इसका प्रमाण है। कौन पूछ रहा है सवाल? आप ही पूछ रहे हो, कोई और पूछ रहा है? कोई भूत प्रेत है क्या जो पूछ रहा है? मैं ही तो पूछ रहा है कि मैं भाई हूं, इसका क्या प्रमाण है? अच्छा, मैं नहीं हूं, इसका क्या प्रमाण है? बताओ। नहीं नहीं, रॉन्ग। मैं ही बोल रहा है कि मैं नहीं हूं, यानी मैं हूं ना। हाँ। मैं नहीं हूं बोलना एकदम फॉल्स है ना? आप हो और आप बोल रहे हो मैं नहीं हूं, वो फॉल्स हो गया ना एकदम से। यही प्रमाण है। अब मैं भला क्यों अपने आप को प्रमाणित करता फिरूं? प्रमाण मेरे से प्रमाणित होता है, मैं प्रमाण से क्यों प्रमाणित हूं? प्रमाण मेरे से प्रमाणित हो रहा है कि ये प्रमाण है और ये अप्रमाण है, अप्रमाणित है, ये प्रमाणित है। ये किससे सिद्ध हो रहा है? मैं से। तो अब प्रमाण से मैं क्यों सिद्ध होना चाहूं? जो मेरे से सिद्ध हो रहा है, मैं उससे क्यों सिद्ध होना चाहूं? डंडा लकड़ी से सिद्ध हो रहा है ना? अब लकड़ी अगर डंडे से सिद्ध होना चाहे तो रॉन्ग हो जाएगा ना? एकदम रॉन्ग हो जाएगा।
तो फिर बोल दिए जो स्वतः प्रमाणित है, वो भी एक सिद्ध होना ही चाह रहे हो ना आप खुद को स्वतः बोल के। क्यों आपको क्यों होना है इससे, स्वतः से भी प्रमाणित क्यों होना है? आप हो ना भाई, कोई दिक्कत है उसमें, कोई प्रॉब्लम है? किसी को भी प्रॉब्लम है क्या? आप हो उसमें, डाउट है, प्रॉब्लम है? कुछ नहीं है ना यार। हाँ, तो प्रमाणित सिद्ध जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं अपने को प्रूव करने के लिए, उस सब रॉन्ग है ना। वो तो मेरे से ही सिद्ध हो रहा है। अब शुरू में इसका उपयोग किया जा रहा है, शुरू में भी रॉन्ग है। जो रॉन्ग है वो हर समय रॉन्ग है ना यार। शुरू में ये सब ठीक है, करना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है। जो रॉन्ग है वो हर हालत में रॉन्ग है ना। लेकिन आप लोग एक चीज गौर किए, सब चीजों को काट काट के रॉन्ग बोल के, रॉन्ग से भी आप अपनी ओर जा रहे हो ना। रॉन्ग बोल के इशारा आप अपनी ओर कर रहे हो, ये भी तो रॉन्ग से प्रूफ होना है ना। क्यों? है कि नहीं? तो हर जगह घपला है भाई। हर जगह गड़बड़ है, गड़बड़ घोटाला बोलते हैं ना। तो हर शब्द गड़बड़ है और घोटाला है। कुछ भी बोलोगे ना वो कहीं ना कहीं आप मिसमैच कर दोगे। तो ऑथेंटिक है उसमें रहो, बस मैं हूं। जहां न डाउट होता है, न शंका होती है, जहां न आपको दिक्कत है। हाँ जी। तो पॉइंट क्या था? मैं में ही रमा हुआ हूं। तो क्या दो मैं है? और रमा हुआ से भी आप अपने आप को कुछ क्लियर करना चाह रहे हो, वो भी रॉन्ग हो गया। तो ओवरऑल आप फिर मैं हूं में आ गए ना, है कि नहीं? क्या समझे? तो जो भी मंथन करते हो घुमा फिरा के आप अपने में ही क्यों आ जाते हो मालूम? क्योंकि और कुछ है ही नहीं, इसलिए अपने में ही आ जाते हो। और कुछ होता तो वहां चले जाते ना। अरे भाई, मैं देह हूं बोलते हो, मैं मन हूं। अब देह से थकते हो, किस में आते हो? अपने में। मन से परेशान होते हो, स्वयं में रेस्ट करते हो, अपने में आते हो। दुनियादारी से थक जाते हो, किस में आते हो? क्यों आते हो आप अपने में? क्योंकि ये सब इल्लू मिल्लू लोग ना, इलू पिलू है ही नहीं। ये मन, ये दुनिया, ये है ही नहीं कहीं, इसलिए आप अपने आप में आ जाते हो। अगर ये होते तो आप इनमें चले जाते ना। नहीं समझे?
कि समझे? अब जो बोलोगे फंसोगे। अरे भाई, ये अगर सच में होते तो आप इनमें चले जाते ना। आप बार बार अपने में ही क्यों आते हो? बताओ। है ही नहीं ना भाई। जैसे दुख है, रियल में अगर दुख है तो आप दुख में चले जाते, आप दुख ही हो जाते। या सुख है तो आप सुख ही हो जाते। जीवन तो जीवन ही हो जाते, मृत्यु तो मृत्यु ही हो जाते। आप इनमें चले ही जाते। लेकिन आप कभी भी इनमें जा पाते हो क्या? कितना ही बड़ा दुख हो, कुछ भी हो जाए, तो आप कहां आते हो? अपने आप में आते हो। क्योंकि ये सब कहीं है ही नहीं, माना हुआ है बस। और माना हुआ भी ये सब नहीं है। अंत में मान्यता भी एक मान्यता है। बहुत गहराई में आपने माना भी नहीं है खुद को कुछ भी। आप बोलोगे नहीं साहब, हम मानते हैं खुद को, शरीर मानते हैं, मन मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं, जीव मानते हैं। ना 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 ना, ये ऊपर ऊपर है। बहुत गहराई में, रियल में आपने अपने आप को कुछ माना ही नहीं है। कहाँ माना है यार? ऐसा लगता है? नहीं लगता? लगता है? सच बोलना बस। नहीं लगता ऐसा बोलो ना, ये ईमानदारी है। हाँ हाँ, कुछ मानना ही तो अलग हो जाना है, वो एक अलग चैप्टर है। हम क्या बोल रहे हैं कि आपने खुद को कभी कुछ माना ही नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, लकड़ी ने अपने आप को डंडा माना ही नहीं है। आपने अपने आप को शरीर, मन, दुनिया, अच्छा बुरा, जीव, भगवान कुछ माना ही नहीं है, और कभी भी नहीं माना है। यकीन तो नहीं होगा हमारी बात पे। ऊपर ऊपर बोल दोगे हाँ आप सही बोल रहे हो, आप बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो। यकीन होना एक अलग चीज है। आप बोलोगे मैं तो साफ साफ माना है, मैंने अपने को शरीर माना है, तभी तो आपके पास आए हैं। मन जीव माना है तभी तो आपके पास आए हैं, वरना आते ही क्यों? आप तो ऐसा ही बोलोगे ना, कॉमन लैंग्वेज में यही बोलेगा हर कोई। ना 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 ना, आपने कभी भी अपने आप को कुछ भी माना ही नहीं है। मेरे पास आए हो ये आप जानो। लेकिन आपने कभी भी अपने आप को कुछ माना ही नहीं। बताओ कैसे? थोड़ा अपना बुद्धि भी चलाओ ना यार, बुद्धि को ले आओ थोड़ी देर। कैसे आपने अपने आप को कुछ माना ही नहीं है? थोड़ा सा मंथन करो ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, माना होता तो मैं वो होता, ये बात भी ठीक है। लेकिन मान्यता से आप वो हो भी नहीं जाते ना। आप खुद को कुछ भी मानते हो तो आप वो हो नहीं जाते। तो ये लाइन थोड़ी सही है, बस ज्यादा सही नहीं है।
मैंने अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं है। कैसे बताओ? बोलो विष्णु। ये बताओ, मतलब वो पॉइंट एकदम क्लियर रहना चाहिए आपको। बताओ सौरभ जी। हम्म। नहीं नहीं, ये वाजिब जवाब। हम्म। हम्म। ये बात ठीक है, बट पूरी ठीक नहीं है। मतलब है सही ट्रैक, सौरभ जी सही बोल रहे हैं। हाँ आप बोलो, क्या बोल रहे हैं? मैं मान भी लिया तो क्या हो गया की बात नहीं कर रहा हूं मैं क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा है, आपने अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं है, या कैसे, ये बताओ। वो तो ठीक है, मैं को मैं ही जाना है। हम क्या बोल रहे हैं? कभी भी, 10 साल पहले भी, 10 जन्म पहले भी, कभी भी आपने अपने आप को कुछ माना ही नहीं है। कैसे? ना, प्रैक्टिकल बताओ ना। आपका अंतर्यामी तो बोल रहा है हम तो माने हैं, आज से 2 साल पहले ही मान मान के जीते थे। काट सकते हो इस बात को? जीते थे कि नहीं जीते थे? कुछ भी मान के तो खुद को जीते थे ना। प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए ना भाई, दम होना चाहिए, वजन होना चाहिए। जैसे लकड़ी का डंडा, जैसे लकड़ी डंडा हो गया, बट वो कभी लकड़ी डंडा हुआ नहीं, विकल्प हो गया। ठीक है, विकल्प हुआ। डंडा बोले ना, डंडा बोलना ही आपका मानना बता रहा है ना। या तो रात भर सोचो आज इसको, कल बताना। नहीं क्या नहीं? एक दिन तो तपस्या करो। मैं वैसे ही तप वप बताता नहीं हूं। अब जिसने माना वो जाने, मैंने तो माना नहीं। ऐसा बोलने से थोड़ी ना होगा। ऊपर ऊपर मानते हैं, लेकिन गहराई में नहीं मानते। नहीं वो ठीक है, गहराई में नहीं मानते, ऊपर ऊपर मानते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, माना ही नहीं है आपने, ऊपर ऊपर भी नहीं माना है। ऊपर भी। हाँ। अरे मेरे भाई, एक दिन तो इस सवाल को रखते हैं। हिंट क्या, मैं क्या वो खिला रहा हूँ क्या, क्या बोलते हैं? क्या होता है? हाँ, केबीसी। ऐसा थोड़ी ना करा रहा हूं मैं। बताओ कैसे? मैंने आज तक कभी भी कुछ भी अपने आप को माना ही नहीं, कुछ भी नहीं माना अपने आप को, और कभी भी कुछ भी नहीं माना अपने आप को। कैसे? ये आंसर फिर भी ठीक है, ऐसे ही। नहीं, लेकिन और थोड़ा डीप जाओ। कुछ भी नहीं बोलना है, मतलब कोई तुक तो होना चाहिए बात का। थोड़ा भाई धैर्य रख के जवाब दो ना, थोड़ा दम रहे आपकी बात में, हमें भी लगे कि आप कुछ बोल रहे हो। परम निश्चिंत। हम्म। गुरुदेव, अगर किसी का, अगर दूसरी किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है तो फिर हम कैसे उसको
अरे भाई अस्तित्व तो है ही नहीं। आज से 30-40 साल पहले ये पता था क्या आपको? तो मानते थे ना, अपने आप को कुछ मानते थे ना, दूसरे दूसरे का अस्तित्व भी मानते थे। मैं क्या हो रहा हूं, कभी भी आपने कभी भी अपने आप को कुछ भी माना ही नहीं। प्रभु क्योंकि मनाते नहीं। हम्म। क्योंकि मैंने अपने आप में रह के कुछ माना, इसलिए मैंने अपने आप को कुछ माना ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं यार, ये घुमावदार थोड़ी ना होगा। नहीं, क्योंकि मानना अलग हो गया ना। फिर से बताओ आप क्या बोले? मैंने अपने आप में रह के ही जो भी माना भी, हम्म। कुछ और अपने आप में रह के ही माना। वो तो ठीक, मानना तो मैं हुआ ही, वो तो ठीक मैं है माने ही नहीं। भाई। मैंने माना, मैं को माना, मैं से माना, मैं पर माना, यानी माना ही नहीं। अगर इसको मैं एकदम टेक्निकल लैंग्वेज में बोल दूं तो इसमें बात खत्म हो जाएगी। मैंने माना ना, और किसको माना? मैं को माना ना। जैसे आपने देह माना, तो किसको माना? मैं को माना। और किसने माना? किस पर माना? तो क्या माना? मैंने, मैं पर, मैं को, मैं से माना। मैंने माना ना, किसको माना? मैं। किस पर माना? किससे माना? मैं। तो क्या माना? कुछ माना ही नहीं यार, कुछ माना ही नहीं। तो क्या आपने कभी भी, फिर से अरे मंथन होता है तब अमृत निकलता है यार, ऐसा थोड़ी ना है बस 2 मिनट सुने और गायब हो गए, ऐसा नहीं होता है। मंथन होना चाहिए, है ना? क्या सवाल था हमारा आप लोगों से? मैंने अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं। कैसे? अब बताओ, आप लोग बताओ ना जो मैं बताया। मैंने, पहले पहले एकदम स्पीड में मत जा। सबसे पहले भाई आप ये देखो, मैं को माना ना, सपोज देह माना, मन माना, या जो भी माना, किसको माना? मैं को माना। इस पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस करना, किसको माना? मैं को माना। अब मैं को मैंने माना। मैं को किसने माना? मैंने। अब मैं को मैंने मैं पर माना। मैं को मैंने मैं पर मैं से माना, इसलिए कुछ भी नहीं माना। मैंने आज तक कभी भी कुछ भी माना ही नहीं। क्या समझे? अरे हमको मराठी नहीं आता भाई। मराठी में बताएंगे आपको, बाद में आप उनको समझाना। हिंदी में ही तो बता रहा हूं मैं। हाँ आप बताइए, आप बताइए। हाँ
हाँ मराठी में आप बोलो, मैं इनसे कंफर्म कर लूंगा। हाँ नाही, अभी तर म्हणजे आपण मानलं नाहीये, आत्म्याला मानलं नाहीये, पण आता असं कळलंय की जेव्हा सत्संग चालू झालाय तेव्हापासून असं लक्षात आलंय की आत्मा ही खरा आहे. हाँ, क्या बोला उन्होंने? अभी तक नहीं माना, लेकिन सत्संग में आने के बाद मानने लगे। ठीक है ना। हाँ हाँ, वो एक अलग रेंज से बोल रहे हैं, हाँ ना। हाँ, तो पॉइंट क्या है? मैंने आज तक कभी भी अपने आप को कुछ माना ही नहीं। कैसे? मैं को ही माना, राइट। देखो, मैं के बिना कुछ है ही नहीं, अगर माना भी तो मैं को ही माना, यानी कुछ नहीं माना। ये भी सही जवाब है। अब लाइन लेंथ सबकी सही जा रही है ना। और बताओ। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि मैंने कभी कुछ और माना ही नहीं। हाँ, ये भी बोल सकते हो। मैंने अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं, यही तो जवाब है। कैसे को हटा दो बस। बात ही खत्म है। वो लगा दिया कैसे। भाई मैं उस पे वजन दो, भार, आगे को साइलेंट कर दो। ने अपने आप को कभी भी कुछ माना ही नहीं। मैं वो फीका हो गया ना आगे का लाइन। मैंने अपने आप को कभी भी कुछ माना ही नहीं, यही तो जवाब है। क्या समझे? अरे यार, मैं मानना जानता ही नहीं। मैं देश में मैं में मानना मैं जानता ही नहीं। अच्छा, मानना और जानना किसको कहते हैं, ये मैं जानता ही नहीं। मानना तो गया, अब जानना को भी हटाओ। ज्ञान मान जहां एकौ नाही। मानना और जानना ये मैं जानता ही नहीं। अरे ये सुख और दुख किसे और किस प्रकार से होते हैं, ये मैं जानता ही नहीं। ये जीवन मृत्यु किसे और किस प्रकार से किसको होती है, ये मैं जानता ही नहीं। और मानना और जानना ये मैं जानता ही नहीं। तो मैंने, क्या सवाल था मेरा? अपने आप को कभी भी कुछ भी न माना न जाना। अब आया पूर्ण, क्या बोलेंगे, विराम,
पूर्ण विराम। हाँ जी, मैंने अपने आप को न कभी भी कुछ माना, न कुछ जाना। हाँ जी, ये हुई ना बात। तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने कभी भी अपने आप को न कुछ माना, न कुछ जाना? अब लगता है? आप बोले नहीं लगता। और आप लोग बताओ। आप कहते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, तब तक एकदम लगता है, उसके बाद में वो कम होता जाता है। कम होता जाता है। अरे मैं कहता हूं तब तक लगता है, फिर कम होता जाता है। ओके, और बताओ। आप बोले लगता है, आप बोले नहीं लगता है, आप बोले आप कहते हो तब तक लगता है। थोड़े समय तक उसका प्रभाव है ना? हाँ, और कोई? नहीं लगता, राइट। और कोई? नहीं लगता, ईमानदारी है ना। और ईमानदारी मुझे प्रिय है भैया। हाँ, बोलो। नहीं लगता ना? हाँ बोलो आप। हाँ ये भी ठीक है, लगता वक्ता भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ, और आप लोग बताओ। पता नहीं, ठीक। लगता है, बहुत बढ़िया। और लगता है, क्या बात है। आप बताओ। नहीं नहीं, अभी जो हम बोल रहे हैं क्या वो लगता है? कि मैंने अपने आप को कभी भी न कुछ माना, न कुछ जाना। मतलब डाउटफुल है। आप बताओ। नहीं लगता। आप बताओ। ऐसा ही है। और आप बताओ। डाउटफुल है। और आप कुछ नहीं बोले सौरभ जी? मेरे को एकदम सहज लगता है, बहुत सुंदर। हाँ, बचपन की याद करवा दी आपने ये बोल के ना। तो लगता तो है। लगता तो है, ये हुई ना बात। जब आप ये बोलते तो अपने बचपन की याद आ गई, उस समय कुछ नहीं मानते, यस, न जानते थे न मानते थे, ना मानते थे, जब हम बच्चे थे। तो वहाँ की हाँ, याद ताजा हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ जी का भी सही, आपका भी सही। हाँ, लगता है ना। बहुत बढ़िया। तो मेरा सवाल क्या था? मैं क्या, मैंने
अपने आप को कभी भी कुछ भी न माना न जाना। यही तो जवाब है। इसके आगे आपने मैंने क्या लगाया, क्या आपको ऐसा लगता है, वही गड़बड़ होगी। क्या आपको ऐसा लगता है? जैसे ही सवाल आया आप बुद्धि में आ गए। फिर कईयों ने बोला लगता है, कईयों ने बोला नहीं लगता है। सहज अवस्था में लगता है। हाँ, सहज में लगता है, मतलब इसको सवाल बनाते ही गड़बड़ हो जाती है ना। कहने का मतलब फिर से सवाल। उसको जैसे ही सवाल बनाया ना तो मन बुद्धि में आ जाते। उसके पहले तक आप आत्मा में थे ना। वो लाइन जब कंप्लीट हुई कि मैंने कभी भी अपने आप को न कुछ माना न कुछ जाना, अब ये आत्मदेश है। क्या आपको ऐसा लगता है? अब ये बुद्धि देश और मन का देश आ गया। तुरंत ऐसे स्लिप हुआ ना। अब जिसको लगता है वो तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बुद्धि का देश आ गया ना, मन का देश। तो फिर से क्या आपने अपने आप को कभी भी कुछ माना या कुछ जाना? क्या अपने आप को कभी भी आपने कुछ माना या कुछ जाना? अब क्या को हटाओ ना, सवाल हो रहा है ना वो। मैंने अपने आप को न कभी भी कुछ माना न कभी भी कुछ जाना, दैट्स इट, खत्म बात। हाँ, उसके बाद तुरंत माया देवी आ जाती हैं। बस इसमें कंप्लीट है। मैंने अपने आप को न कभी भी कुछ माना न कुछ जाना। तो मैं अपने आप को अशांत मानता हूं तभी शांति का अनुभव करता हूं। मैं अपने आप को मृत मानता हूं तभी अमृत का अनुभव करने चलता हूं। मैं अपने आप को जीव मानता हूं तभी भगवान का अनुभव करने चलता हूं। और मैंने अपने आप को कुछ माना ही नहीं। मैंने अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं। तो जब माना ही नहीं तो फिर जानूंगा क्यों? अपने को कुछ मानूंगा तभी तो जानूंगा। जब माना ही नहीं तो जानूंगा क्यों?
तो रामायण में दोहा आता है, ज्ञान मान जहां एक नाही। कितना बारीक पॉइंट है वो, इससे पहले जो बोला मैं। आप खुद को अशांत मानते हो तभी शांति का अनुभव करते। बहुत खतरनाक पॉइंट है वो। हाँ। मैं अपने आप को मैं तो मान ही रहा हूँ। मैं मानना नहीं है, वो है ही है ना। मानो न मानो आप हो ही ना। मानो न मानो तब भी आप हो, जानो न जानो तब भी आप हो। मानने और जानने से मुक्त होता है मैं, और जानना मानना है ही नहीं। अगर पहले से शांति है तो शांति का क्या अनुभव? एक ही है। नहीं, पहले से अगर शांति है, ये भी हम अशांति की दृष्टि में बोलते हैं ना। हम अशांत जीवन जीते हैं, उस दृष्टि में बोलते हैं। तो पहले से ही शांति है, तो अब शांति का अनुभव कैसे होगा? मैं कुछ और डीप पॉइंट बोला। खुद को आप दुखी मानते हो तभी आप आनंद का अनुभव करने जाते हो। मान्यता की जड़ बता रहा हूं मैं। अब फाइनल स्टेज में जो बात चली इससे पहले कि मैंने अपने आप को कुछ माना ही नहीं, न जाना ही नहीं, उससे अपन एक तल नीचे आ रहे हैं, है ना। मतलब मान्यता की जड़ को समझो। ये पूरा खेल, बस मैंने अपने को जीव माना तभी भगवान खोजूंगा ना भाई। खुद को नदी माना तभी सागर को खोजूंगा ना भाई। सीधी बात है। हाँ। और जब मैंने अपने आप को कुछ माना ही नहीं, तो क्या मैं भगवान पाऊंगा, शांति पाऊंगा, आनंद पाऊंगा? क्या पाऊंगा? वो तो जीव देश का बात है। जब मैंने अपने आप को आज तक कुछ माना ही नहीं, तो जानूंगा क्या? क्या पाऊंगा? कुछ माना ही नहीं। अरे खुद को मैं पापी मानता हूं तभी पुण्य करता हूं क्या? पुण्य करता कौन है? जो खुद को पापी मानता है। और कौन पुण्य करता है बताओ? हाँ, मतलब उससे अपग्रेड होना चाहता है ना वो। पाप से अपने अपग्रेड होना चाहता है। हाँ। अरे खुद को आप शरीर मानते हो तभी तो आत्मा खोजते हो। खुद को आप शरीर मानोगे ही नहीं तो आत्मा खोजोगे क्यों? आत्मा को जानने क्यों जाओगे? पते की बात है। और आत्मदेश से मेरा पतन कभी हुआ ही नहीं। वो तो सहज है ना, वो तो सहज सरल है। हाँ।
अरे यार, खुद को आपने कुछ और माना, तभी तो मैं हूं करते हो। कि कोई नहीं है, मैं ही हूं, मैं ही हूं। खुद को आपने कुछ और माना, XYZ, तभी तो मैं हूं करते हो। असली जगह मैं हूं बोलने की जरूरत ही नहीं है। असली पॉइंट में भाई आप हो सहज में, वो फाइनल है। वो ऐसा प्रयास नहीं है, या मैं हूं बोलना तक नहीं है वहां। खुद को आप कुछ और माने ही नहीं, तो मैं हूं बोलोगे कैसे? अपने आप को सीमित मानते हो, तभी तो अनंत का ध्यान करते हो ना। अपने को सीमित मानो ही मत, अनंत का ध्यान क्यों करोगे आप? तो अपने आप को कुछ भी मानते हो, तभी जानना आता है। जब आपने कभी भी खुद को कुछ माना ही नहीं, तो फिर जानने की आवश्यकता ही नहीं। जानने और मानने का अंत। अभी भी खुद को आप कुछ माने हो, तभी आपको ये लग रहा है कि ये बात हम समझ गए। ये एकदम क्लियर हो गई, तभी ऐसा आपको लग रहा है। कुछ न कुछ बारीक सा कुछ माने हो, तभी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज क्लियर हो रही है या हो गई है।
ये बात थोड़ी बारीक है। तो खुद को कुछ भी न मानना, कुछ भी नहीं, मानना ही मत, खुद को कुछ भी मत मानना। खुद को कुछ भी न मानना, कुछ भी नहीं। तो ये अंतिम मान्यता है, ये भी, कि खुद को कुछ भी नहीं मानना। लास्ट मान्यता भी एक मान्यता है। अब तीन काल में मान्यता नहीं है, मान्यता नहीं है तो जानना भी नहीं है। जानना कैसे नहीं है? कुछ और मत जानो, जानने को जानो। कुछ और जानना ही नहीं है, जानने को जानो। क्या जाने? कुछ नहीं जाने, यही जाने। जानने को जानने चलो। बाकी चीजों को क्यों जानना? सीधा जानने को जानने चलो तो जानना गायब हो जाता है। देख लो प्रैक्टिकल। तो जानना और मानना
तीन काल में है ही नहीं। और यह बात बताना कि जानना और मानना तीन काल में है ही नहीं, यह भी है ही नहीं। Yes, yes, 1,000 times yes. तो क्या है और क्या नहीं है, उसकी परवाह क्या है और क्या नहीं है करे। क्या क्या बोले हम? क्या है और क्या नहीं है, उसकी परवाह क्या है और क्या नहीं है करे। हमारे पास फुर्सत कहाँ है यार कि ये मान्यता नहीं है, जानना नहीं, ये मेरे पास फुर्सत नहीं है इन चीजों के लिए, इतना टाइम नहीं है। हम अपनी मस्ती में मस्त है यार, ये सब करेंगे क्या? क्या है क्या नहीं है, मानना जानना, ये सब हमको थोड़ी ना जमता है ना। पानी में बाल कैसे आ रहा है? पॉइंट क्या बोले हम? क्या है क्या नहीं है, इसकी परवाह क्या है और क्या नहीं है करे यार, हमको क्या करना। हाँ, हमको फुर्सत का। शरीर मरता है, आत्मा अमर है, इसकी परवाह शरीर मरता है करे और आत्मा अमर है करे। हमको फुर्सत नहीं है क्या? हम क्यों ये मच मच करें भाई कि शरीर मरता है? मरता है मरता है, आत्मा अमर अमर है अमर, उसको हम क्या करें? करना क्या है? हम तो मस्त रहेंगे। भाई आप दोनों चीज नहीं कर सकते, आत्मा को अमर भी नहीं कर सकते, शरीर को मरने से बचा भी नहीं सकते। तो फालतू का क्यों परेशान होते हो, है ना? और इन दोनों में क्यों अपना वो करते हो?
मच मच, है ना। इनकी परवाह ये दोनों कर रहे हैं, आत्मा और शरीर, है ना? हाँ, तो परम निश्चिंतता है ना भाई, बेफिक्री है, बेफिक्री का आलम है ये। हाँ, तो भैया है अस्तित्व, है अस्तित्व, है कि है जाने, मैं हूं कि मैं हूं जाने, हमको क्या करना। है कि है जाने, मैं हूं को मैं हूं जाने, हमको क्या करना है यार। हमको क्या करना, हमारे पास फुर्सत है क्या। हाँ हाजी। तो ऐसा सत्संग हमको जमता है भाई, है ना। हमारा थोड़ा पागल वाला होता है। हाँ। सीधा साधा स्ट्रेट लाइन वाइन नहीं चलता हमको, है ना। फिक्स हो हर चीज ऐसा टाइप का, वो मजा क्या आएगा, क्या एफडी है क्या, ऐसा थोड़ी ना है।
तो मर जाऊंगा के भय से अमर हो जाऊंगा की लालच आपको आती है, इसलिए धर्म में हर कोई आता है ना, कि अमृत को खोज लूं, खुद को जान लूं, अमरता को पा लूं। मृत्यु के भय से अमृत की लालसा। अरे यार, मैं मर भी जाऊंगा तो क्या दिक्कत है, अमर नहीं भी होऊंगा तो क्या दिक्कत है यार, हो जाऊंगा तो भी क्या दिक्कत है, नहीं हो जाऊंगा, मतलब ये नॉनसेंस वाली चीजें हैं। फालतू के आप परेशान होते हो। किसने इजाद किए फिजूल ये सारे? अब सब भर गया है दिमाग में करके, तभी तो हम बोल रहे हैं ना, आल डिलीट हो रहा है ना भाई। फिर डंडा से समझाओ, लकड़ी से समझाओ, पागल हो जाता है आदमी। अरे भैया, तू अगर डंडा भी है तो भी चैन से जी लेना भाई, लकड़ी भी है तो भी चैन से जी लेना यार। तू अगर देह भी है तो चैन से जी ले, आत्मा भी है तो चैन से जी लेना यार। क्या नहीं, हम बेचैन हैं, हमको चैन नहीं मिलेगा, तो वो भी मरो। हाँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक एक पल इतना कीमती है, एकदम उसको चैन से जियो ना, बकवास बंद करो, ये मैं हूं, है, स्वयंता, आत्मा, ये वो, दे क्या करोगे क्या यार, ठीक है कि नहीं दिमाग विमाग आप लोग का? इतना ब्यूटीफुल ये पल है, हर पल आपके पास एक रेड रोज लेके आता है, यानी पूरे हर पल कैसा आता है मालूम, यानी शाश्वत को अपने आप में समेटता है और आपके पास एक रेड रोज लेके आता है, और उस पल को आप कचरा कर देते हो, पता नहीं क्या क्या बोल के करके, मतलब अननेसेसरी का, कि दे हूं मैं, दे नहीं हूं, फिर वो नहीं हूं, फिर मैं सब हूं, आत्मा हूं, मतलब आप कचरा करते हो यार। कितना प्यारा पल है, लवेबल। तो इस रेड रोज को स्वीकार करो, नेकेड स्वीकार। अपना सब कचरा वचरा सब फेंको, जानना मानना ये वो जो भी सब हटाओ, स्ट्रेट।
तो चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, ठीक है? फिर अजनबी बन के फिर मिलेंगे ना, ठीक है? सभी को प्रेम प्रणाम। तो आप भी भूल जाना मैं क्या बताया हूं, मैं भी भूल जाऊंगा मैं क्या बताया हूं, और फिर कल मिलेंगे। सारे अनुभव ये वो सब भूल जाना। अभी जो भी प्यारे प्यारे एहसास हुए या वाट, वो इसको भी भूल जाना। फिर से अजनबियों की तरह कल मिलते हैं, ठीक है? हाँ जी, और इस पल का आनंद लो।